कथा। अर्जुन को इंद्रदेव से सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं हमेशा ही कुछ न कुछ दुर्लभ लेकर आती हैं। इसी तरह से इंद्रदेव ने भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को अर्जुन को दिया था ताकि मनुष्य में सौभाग्य वृद्धि हो सके, स्वस्थ जीवन मिल सके और भगवान सूर्य देव की कृपा से, अनुकंपा से मनुष्य अपना जीवन सकुशल बिता सके। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, सौभाग्य तीर्थ में स्नान करके सौभाग्येश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य सब पापों से छूटकर परम सौभाग्य पाता है। यानी कि जिस जगह पे सूर्यदेव की प्रतिमा को स्थापित किया था वहीं एक सरोवर था जिसे सौभाग्य तीर्थ के नाम से जाना गया। घृत तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को घी से नहलाने और अग्नि में घी की आहुति देने, ऐसा करने वाला मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवताओं और दैत्यों से वंदित योगीश्वरी देवी का पूजन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और परम उत्तम योग को प्राप्त होता है। श्रृंखार वर्त तीर्थ में स्नान करके सब पापों से छूटा हुआ पुरुष धन धान्य से संपन्न हो निर्मल कुल में जन्म लेता है। शुद्धोदक तीर्थ में चतुर्दशी को मुक्ति के लिए स्नान करने वाला मनुष्य सूर्येश्वर शिव का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अवंतीपुर में पत्तनेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान महेश्वर दर्शनी हैं, जो मनुष्य गंध पुष्प धूप और दीप आदि मनोरम उपचारों से भाव भक्ति के साथ उनकी विधिवत पूजा करता है, उसके वंश का नाश नहीं होता है और अंत में वह शिवलोक को आ जाता है। पहले के समय में भगवान सूर्यदेव ने शिप्रा नदी के तट पर दुर्धर्ष नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का निर्माण किया है, जो मनुष्य सप्तमी, अष्टमी, रविवार और संक्रांति के दिन उसमें स्नान करके पवित्र होकर 3 रात वहां उपवास करता है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का दर्शन एवं भक्ति भाव से पूजन करता है। वह माता पिता के वंश का भली भांति उद्धार करके भगवान शिव के समीप जाता है। गोपींद्र नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ है उसमें स्नान करके मनुष्य इंद्र के तुल्य पराक्रमी होता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है। जो उस तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुनः इस भूतल पर जन्म नहीं लेते हैं। गंगा तीर्थ में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्नान करने का विशेष फल बताया जाता है। जो मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करके पुष्कर करंडक दर्शन करता है वह स्वर्गलोक में सुखी होता है। उत्तरेश्वर तीर्थ में स्नान करके मानव शीघ्र ही अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता है। भूतेश्वर में शाम स्नान करके मनुष्य भूतेश्वर जी का गंध पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करे, यानी शिव जी का। इससे मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य मंत्र और इंद्रियों को संयम में रखकर एकाग्रचित हो अंबालिका देवी का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गंध और पुष्प द्वारा देवेश्वर शिव का अर्चन करता है उसे शिवलोक में निवास प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्र भगवान पुण्येश्वर का दर्शन करता है वह गणपति पद को प्राप्त होता है। जो लुम्पेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर की भली भांति पूजा करता है वह नरक में नहीं जाता है, स्वर्गलोक में पूजित होता है। जो स्थविर विनायक तीर्थ में स्नान करके गंध पुष्प धूप और भक्ष्य भोजन आदि सामग्रियों से गणेश जी की पूजा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवलोक में जाता है। जो विद्वान मानव नवजीवन के समीप गंध पुष्प धूप आदि के द्वारा पार्वती जी का पूजन करता है वह अनुपम सौभाग्य का भागी होता है। प्रयाग तीर्थ में स्नान करके जो प्रयागेश्वर का दर्शन करता है वह सब लोगों को लांघ कर भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। पहले के समय में भगवान नर और नारायण ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कुछ और था और अर्जुन किसी अन्य हेतु से ही प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण ने कंस आदि समस्त दानवों का युद्ध में संहार कर डाला। उसके बाद कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक में गए। वहाँ अस्त्र विद्या प्राप्त कर लेने पर वीर वर अर्जुन ने देवराज इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, हिरण्यपुर में निवास करने वाले जो निवात कवच नाम का उग्र दानव है उनका शीघ्र वध कर दो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तब अर्जुन ने उन दुष्ट दानवों के वध की प्रतिज्ञा की और एक भयंकर रथ पर चढ़कर धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन समस्त दानवों का संहार करके पार्थ ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाया और संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया। उस समय कृतकार्य हुए अर्जुन से इंद्र ने कहा, वीर, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब अर्जुन ने उन 2 प्रतिमाओं को मांगा जिनकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी ने ही की थी। यह सुनकर इंद्र बोले, अर्जुन, इन दोनों प्रतिमाओं का महात्मा शंकर ने लाल कमल के फूलों द्वारा ब्रह्मा के 1 दिन तक पूजा किया है, यानी कि 40 लाख करोड़ वर्ष। इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने
तीनों लोकों का पालन करने के लिए सुगंधित नील कमल के फूलों से सहस्त्रों वर्षों तक इनकी पूजा की। ब्रह्मा का एक दिन यानी कि 4 युग के समान होता है। एक युग उनका एक दिन और एक रात के बराबर किया जाता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रचना की कामना लेकर एकाग्र चित्र हो लाल कमल के फूलों से इन युगल प्रतिमाओं को पूजन किया। कुंती नंदन, तुम इन्हें मृत्युलोक में कैसे ले जाओगे? इन प्रतिमाओं के बिना तो यह स्वर्गलोक तिनके के तुल्य हो जाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसी वरदान का अभिलाषी हूँ, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब इंद्र ने कहा, वीर तुम इन प्रतिमाओं को लेकर कुशस्थली उज्जैनीपुरी में स्थापित करो। सिप्रा के उत्तर तट पर भगवान केशव समस्त पापों का नाश करने वाले केशवार्क की स्थापना करेंगे। सदा आषाढ़ और कार्तिक मास में वहाँ की यात्रा होगी। मैं भी उस समय दर्शन करने के लिए आऊँगा। मेरे साथ पवन, मेघ और बिजलियाँ भी होंगी। इन्हीं लक्षणों से मनुष्य कहेंगे कि देवराज इंद्र आ गए हैं। मैं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान सूर्य को नमस्कार करके पुनः लौट आऊँगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अर्जुन को वे दोनों प्रतिमाएं दे दी और उन्हें अपनी पुत्र के साथ मर्त्यलोक में भेज दिया। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारका में गए और वहां इंद्र का रहस्य युक्त वचन सुनाकर कहा, श्री कृष्ण आपको स्थली को चलिए और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई पारिजात निर्मित युगल प्रतिमाओं को पूजन कीजिए। इंद्र ने वे दोनों प्रतिमाएं आप तक अर्जुन के लिए भेंट की हैं। नारद जी का वचन सुनकर श्री कृष्ण उज्जैनीपुरी को गए और वहाँ पांडु नंदन अर्जुन को हृदय से लगाकर वे प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आज मुझे अनुपम प्रसन्नता हुई है। तुम पूर्व दिशा की ओर जाकर एक प्रतिमा की स्थापना करो। दिन के पूर्वाह्न काल में ही यानी कि सबसे प्रातः काल में ही अति मनोरम शुभ लग्न का उदय होगा। तब मैं भी प्रतिमा स्थापन के लिए नदी के उत्तर तट को जाऊंगा। जब मेरा शंख बजे उसी समय तुम सूर्यदेव की स्थापना कर देना। यह आदेश पाकर अर्जुन ने पूर्व दिशा की ओर जा प्रतिमा स्थापना के योग्य शुभ स्थान का निरीक्षण किया। वे मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस देव प्रतिमा का स्थापन कहाँ करूं। इतने में ही उस प्रतिमा ने स्वयं ही कारण सहित उत्तम स्थान बता दिया और अपने तेज से वह स्थान पार्थ को दिखला भी दिया। अर्जुन बोले, हे देव, यहाँ अनेक स्थान है, बताइए कौन आपको अधिक पसंद है। गोप्ते आप प्रजाजनों के लिए सौम्य रूप और उत्तम दर्शनी हो जाइए। तब सूर्यदेव ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम मेरे दर्शन से भय न करो। मैं ऐसा कहकर दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया और सौम्य रूप धारण कर लिया। भगवान प्रभाकर ने उस समय अर्जुन को अपने तेजोमय स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, यही मेरा अविचल स्थान है। इतने में ही लग्न आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख को बजाया। वह शंखनाद सुनकर नारावतार अर्जुन ने देव वंदित सूर्य विग्रह को स्थापित कर दिया और इस प्रकार स्तवन किया। अर्जुन बोले, किरणों की माला से मंडित अत्यंत प्रकाशमान एवं 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले उन भगवान सूर्य की जय हो, जिनका तेज समस्त भुवनों में व्याप्त है, जो पूर्व दिशा के 28 की छवि धारण करते हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने मात्र से प्रचुर पाप तापमय दोषों से मुक्त हुए मनुष्य के अंग निष्पाप हो जाते हैं। उत्तम बुद्धि वाले प्रभु ब्रह्मा आदि देवता और मुनि जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं भगवान पतंग सूर्य की मैं अपनी बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके स्पष्ट अर्थ एवं मधुर अक्षरों के योग से युक्त विचित्र पदों द्वारा स्तुति करूंगा। तथा नाथ, लाल कमल के समान निर्मल मंडल वाले आप जब तक अपनी किरणों से अंधकार का नाश करते हुए उदय नहीं होते, तब तक संपूर्ण जगत निश्चल सा ही जड़वत प्रतीत होता है तथा तब तक नाना प्रकार की क्रियाएं भी सिद्ध नहीं होती हैं। भगवान, जब तक आप अपनी परम उत्तम भाव प्रभा से वृक्षों के सोए हुए पुष्प गुच्छों को विकसित जागृत नहीं कर देते, तब तक उनके नेत्र बंद होने के कारण वृक्षों की शाखाएं शोभा नहीं पाती और न उन पर भ्रमर ही मंडराते हैं। जिस समय आप आकाश में उदित होते हैं, उस समय समस्त देवताओं और सिद्धों के समुदाय, ब्रह्मा आदि देवेश्वर, दैत्य, मुनि, किन्नर, नाग, यक्ष तथा ज्ञानी देवगण अपने झुके हुए मस्तकों द्वारा तथा चमकती हुई मुकुट मणियों के उत्तम प्रभावों से आपकी अर्चना करते हैं। सदा सबको वर देने वाले भगवान आपके अस्त होने पर सूर्य जगत सो जाता है और आपके तपने पर पुनः जागृत हो उठता है। इस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्व का हित करने के लिए अंधकार का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उत्साह, शक्ति, नीति और शौर्य आदि से संपन्न तथा सेवा, प्रयोग एवं निर्माण क्रिया में तत्पर पुरुषों के लिए भी कार्य तो जो फलद नहीं होते हैं, उसमें निश्चय ही आपके प्रति उनकी भक्ति न होना ही कारण है। हे शरणागत भगवान विष्णु, आप ही विष्णु हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही दैत्यों का मान मर्दन करने वाले स्वामी कार्तिकेय हैं। इस तरह से सूर्य देव
उन ब्रह्मा विष्णु शिव रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। सूर्यदेव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले अर्जुन, मैं तुम्हारे इस स्रोत से इस समय संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए यत्नपूर्वक वर दूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे लिए यही सबसे उत्तम वर है कि आप इस विग्रह में सदा स्थित रहें। जो मनुष्य आपको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करे उनको आप मनोवांछित वस्तु प्रदान कर। सूर्यदेव का अर्जुन, जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके इस स्रोत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनके पाप कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेंगे और उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये कथा यहीं संपन्न होती है।